गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू। मैं सुरेंद्र कुमार, लेक्चरर इन इंग्लिश, वेलकम यू टू द सेशन एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, अ पोएम फ्रॉम क्लास 12। चलिए स्टूडेंट्स, इस पोएम को जानने की कोशिश करते हैं, इसके थीम को समझने की कोशिश करते हैं कि पोएट हमें इस पोएम के माध्यम से क्या समझाना चाहते हैं। सबसे पहले पोएट के बारे में जानते हैं। स्टीफन स्पेंडर, 1909 में इनका जन्म हुआ, 1995 में इनकी डेथ हुई। तो ये जो 1909 और 1995 के बीच का जो टाइम है, ये स्टीफन स्पेंडर के इस टाइम को हम समझने की कोशिश करते हैं कि उस टाइम में उन्होंने क्या कुछ जो अनुभव किए होंगे, जो उनकी जो पोइट्री है उस पर वो हमें नज़र आते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो ये जानिए कि स्टीफन स्पेंडर एक नॉवलिस्ट भी थे, एसेइस्ट थे और एक पोएट भी थे। स्टूडेंट्स, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक एसेइस्ट और एक पोएट दोनों अलग अलग विधाएं हैं, दोनों अलग अलग तरीके का लेखन होता है, लेकिन स्टीफन स्पेंडर एसेइस्ट और पोएट दोनों ही थे। और जो इनकी राइटिंग्स के जो थीम होते थे वो सोशल इनजस्टिस और क्लास स्ट्रगल पर होते थे। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से जानना है स्टूडेंट्स कि सोशल इनजस्टिस क्या है, सामाजिक अन्याय क्या है, जहाँ पर समाज के विभिन्न वर्गों के अंदर जो वर्ग डोमिनेटिंग है वो डोमिनेटिंग है, जो वर्ग जिसके ऊपर डोमिनेट करते हैं उसे लगातार दबाया जाता है, कुचला जाता है। तो सोशल इनजस्टिस की बात है। क्लास स्ट्रगल, क्लास स्ट्रगल का मतलब क्या है कि जो उच्च वर्ग है, जो निम्न वर्ग है, उनके बीच में भी एक स्ट्रगल है, एक संघर्ष है। तो पोएट की जो राइटिंग्स हैं, जितने भी आप राइटिंग पढ़ेंगे या जो प्रेजेंट पोएम पढ़ेंगे, यहाँ पर आपको सोशल इनजस्टिस और क्लास स्ट्रगल जो है वो नज़र आएगा। तो ये उन राइटर्स में से भी एक थे जो कम्युनिज्म से जिनका भ्रम टूटा। कम्युनिज्म, देखिए स्टूडेंट्स, आप क्योंकि क्लास 12 के विद्यार्थी हैं, आपको कम्युनिज्म को बहुत अच्छे से जानना चाहिए। आप कम्युनिज्म के बारे में थोड़ा सा सेल्फ स्टडी करें कि जो कम्युनिस्ट कंट्रीज़ थे, जहाँ पर सभी को जो बराबर का जो है वो दर्जा देना चाहते थे, जो कम्युनिज्म की सरकारें थी, अगर हम रशिया का एग्जाम्पल लें, है ना, तो ये लोग, स्टीफन स्पेंडर जैसे बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कम्युनिज्म से बहुत प्रभावित थे, लेकिन धीरे धीरे उनका भ्रम टूट गया। तो जो हमने लास्ट जो 3 लाइनें लिखी हैं कि हु रोट ऑन देयर डिसइल्यूजनमेंट विद कम्युनिज्म, और एक ऐसे कलेक्शन आई थी जिसमें द गॉड दैट फेल्ड नाम से 1949 में, जहां उन्होंने लिखा था कि वो कम्युनिज्म से मतलब जो उनका डिसइल्यूजनमेंट हुआ, क्योंकि कम्युनिज्म उन्हें लगा कि कामयाब नहीं हुआ जिन उद्देश्यों को लेकर चला था। तो ये सारे जो है चीज़ें उनकी राइटिंग में मिलती हैं। तो सेकंड जो हमारा पॉइंट है मेन जो बीच का है कि राइटिंग्स में सोशल इनजस्टिस और क्लास स्ट्रगल आपको मिलेगा। थीम क्या है इस पोएम का? एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम का थीम क्या है? हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, सोशल इनजस्टिस और क्लास इनइक्वलिटीज, ये इस पोएम का थीम है। यहाँ पर पोएट हाईलाइट करता है हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ एक्सपीरियंस्ड बाय द स्लम चिल्ड्रन। स्लम चिल्ड्रन, स्लम में कौन रहता है, स्लम क्या होती है? जिस तरह अभी अगर आप आज के टाइम में आपने अगर न्यूज़ सुनी हो, लॉकडाउन के टाइम में धारावी का नाम आपने सुना होगा, बॉम्बे के अंदर, जो एशिया की सबसे बड़ी स्लम है। स्लम क्या होती है? एक बहुत छोटे छोटे कमरे बने होते हैं, बहुत छोटी छोटी गलियां होती हैं जिनमें गंदगी बहुत फैली होती है, जिनमें खुली नालियां होती हैं, जिनमें नर्क जैसी रहने की स्थितियां होती हैं। छोटे छोटे कमरों में बहुत सारे लोग रहते हैं और वो बहुत सारे लोग इतना नज़दीक रहते हैं कि उनमें सोशल डिस्टेंसिंग हो ही नहीं सकती। और वहाँ पर कौन लोग रहते हैं? जिनके पास पैसा नहीं होता। तो लॉकडाउन के पीरियड में आपने अगर उस धारावी के बारे में सुना है, तो ये नहीं कि धारावी बहुत कोई जिसको हम गलत सेंस में यूज़ कर रहे हैं, केवल सेंस यहाँ पर यह है कि आपको ये समझाना है कि ये जो स्लम चिल्ड्रन हैं, इनके जीवन की हार्श रियलिटीज़ क्या हैं।
तो वो रियलिटीज़ यहाँ पर हाईलाइट की गई इस पोएम के अंदर। और सबसे बड़ी एक हाईलाइट क्या है इन लोगों के बीच में कि राइट टू जो एजुकेशन का जो बेसिक है वो भी इन्हें अच्छे से नहीं मिलता। अब कहते हैं कि स्कूल ओपन कर देना, क्या एक स्कूल खोल देना एक स्लम के अंदर, क्या उससे हमारी जिम्मेवारियां पूरी हो जाती? क्योंकि स्कूल तो एक माध्यम है केवल। आपको ये भी तो सोचना है ना कि स्कूल में बच्चा एजुकेशन कैसे ले जाकर वो उसकी जो एजुकेशन है वो कैसे पूरी हो। क्या केवल स्कूल चले जाने से ही एजुकेशन हो जाती है? ये बात आपको, क्योंकि +2 का विद्यार्थी, 12th क्लास का विद्यार्थी, उसमें इतनी सोचने समझने की शक्ति हो कि क्या केवल एक स्कूल खोल देने से ही एजुकेशन आ जाती? स्कूल खोलना पहला स्टेप है, उसके बाद एजुकेशन लेना आगे बहुत से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। जैसे जैसे पोएम आगे चलती जाएगी मैं कोशिश करूंगा कि वो पॉइंट्स भी आपके सामने रखूं, क्योंकि इस पोएम में उन पॉइंट्स को बहुत अच्छे से उठाया गया है। और कहता है इन स्टूडेंट्स के जो ड्रीम्स हैं वो बेटर फ्यूचर के तो हैं, वो बहुत अच्छा जो है फ्यूचर लेना चाहते हैं, लेकिन वो एक बहुत दूर की सच्चाई है। वो अभी उनके नज़दीक उन्हें नज़र नहीं आता कि बहुत कि जैसे मान लो स्कूलिंग पूरी करते ही ये अपने भविष्य को जो है सुनहरा देखने लगेंगे, ये अच्छे एजुकेटेड होकर निकलेंगे और एक सुनहरा भविष्य इनके इंतज़ार कर रहा है, ऐसा दूर की एक सच्चाई नज़र आती है। ये पोइट कह रहे हैं, हमें पोइट बता रहे हैं। हम पोएम के साथ साथ बहुत ज़्यादा डिस्कस करेंगे इस पे। पोइट ने अपनी पोएम का जो लास्ट तक जाते जाते उन्होंने अपील की है होलिस्टिक एजुकेशन की, कि वो एजुकेशन उनके लिए बहुत विस्तृत ज्ञान लेकर आए। और ये कब पॉसिबल है? जब जो धनी लोग हैं, जो रिच पीपल हैं, जिनके पास सारे संसाधन हैं, हम धनी को केवल पैसे से भी ना देखें, जिनके पास सारे संसाधन हैं वो अपने संसाधनों का यूज़ एक कर्तव्य की तरह से इन डाउन ट्रोडन पर, इन गरीब लोगों के लिए करें, तो होलिस्टिक एजुकेशन इन बच्चों को भी मिल सकती है। अब होलिस्टिक एजुकेशन में स्टूडेंट बहुत सारी चीज़ें आती हैं। देखिए, आप कोई चीज़ समझना चाहते हैं, आप जिससे हम ये पोएम कर रहे हैं, अगर आप लोग स्कूल में होते तो आपके टीचर इस पोएम को बहुत अच्छे से समझा पाते, लेकिन अभी आप लोग स्कूल्स में नहीं हैं, या जब स्कूल जाएंगे तो हर टीचर का समझाने का अपना एक नज़रिया होता है, एक तरीका होता है। जैसे मेरा तरीका आप इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, तो आपको कंटेंट कितना समझ में आया ये टीचर की सक्सेस होगी। अगर आप सारे कंटेंट को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपने बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से उस लेसन को सुना है। जितना ध्यान से आप सुनते जाएंगे, जितना ध्यान से आप अपने दिमाग को एक्टिव रखेंगे, ये नहीं कि केवल शब्दों को सुनते जाना, शब्दों को सुनते हुए जितना आप प्रैक्टिकल डालेंगे, जितना आप उसमें अपनी ज्ञान को इंसर्ट करते जाएंगे, साथ साथ बुनते जाएंगे ज्ञान को, तो उतनी ही ज़्यादा आप जानते चले जाएंगे। तो ऐसे ही इन बच्चों के लिए इतने संसाधन हों कि वो बच्चे अपनी एजुकेशन को बहुत अच्छे तरीके से ले पाएँ, ताकि वो अपनी एक सोच, अपने एक विचार बना पाएँ कि उन्होंने जीवन में क्या सीखा और उसको वो कैसे अपने जीवन में प्रयोग कर पाएँ। तो यहाँ पर संसाधन देना अमीर लोगों का काम है, और उन संसाधनों के साथ उन लोगों को पढ़ाया जाए तो वो बहुत अच्छा ज्ञान हासिल कर सकते हैं, ऐसा पोएट मानते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपकी टेक्स्ट बुक, मैंने पहले भी आपको कई बार बताया है कि हम आपकी टेक्स्ट बुक को ख़त्म नहीं करेंगे, हम आपकी टेक्स्ट बुक आपके साथ लेकर चलेंगे। तो अभी तक अगर आपने अपनी टेक्स्ट बुक ओपन नहीं की है तो आप प्लीज़ अपनी टेक्स्ट बुक से पोएम को ओपन करें। हम आपकी टेक्स्ट बुक से पोएम को यहाँ पर पढ़ेंगे, क्योंकि आप एक बार अगर टेक्स्ट बुक से पोएम को समझ गए तो बार बार आपको शायद वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अपनी टेक्स्ट बुक ओपन करें, और जब तक ओपन करते हैं आप पॉज कर सकते हैं, मैं यहाँ कंटिन्यू करता हूँ। चलिए हम पोएम पढ़ते हैं।
an elementary school classroom in a slum. Far, far from gusty waves, these children's faces, like rootless weeds, the hair torn round their pallor, the tall girl with her weighed down head, the paper seeming boy with rat's eyes, the stunted, unlucky hair of twisted bones, reciting a father's gnarled disease. His lesson from his desk, at back of the dim class, one unnoted, sweet and young, his eyes live in a dream of squirrel's game in tree room other than this. ये हमारा फर्स्ट स्टेंजा था. सेकेंड, ऑन सोर क्रीम वॉल्स डोनेशंस शेक्सपियर्स हेड क्लाउडलेस एट डॉन civilized dome riding all cities, belt flowery Tyrolese valley, open-handed map, awarding the world its word, and yet for these children, these windows, not this map, their world, where all their futures painted with a fog. A narrow street sealed in with a lead sky, far, far from rivers, capes, and stars of words. Third, surely Shakespeare is wicked, the map a bad example, with ships and sun and love tempting them to steal, for lives that slyly turn in their cramped holes, from fog to endless night. On their slag heap, these children wear skins peeped through by bones and spectacles of steel, with mended glass like bottle bits on stones. All of their time and space are foggy slum, so blot their maps with slums as big as doom. Last, unless governor, inspector, visitor, this map becomes their window, and these windows that shut upon their lives like catacombs break open till they break the town, and show the children to green fields and make their world run azure on gold sands, and let their tongues run naked into books, the white and green leaves open, history theirs whose language is the sun. तो स्टूडेंट्स, ये चार जो स्टेंजाज हैं ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ने हैं. इन्हें बहुत अच्छे से पढ़कर आप पोएम को पहले बोलना सीखिए. जैसे जैसे आप पोएम को बोलते जाएंगे आपको कुछ चीज़ें तो यहीं से ही समझ में आने लगेंगी. चलिए हम आगे मूव करते हैं. समरी को जानने की कोशिश करते हैं कि पोएम की समरी क्या है. अगर हम स्टेंजा 1 से लेके चलें तो एक एलिमेंट्री स्कूल है एक स्लम के अंदर. पोएम का नाम भी यही है ना, एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम. तो एक स्लम के अंदर एक एलिमेंट्री स्कूल है और यहाँ पर पोएट उस स्लम में रहने वाले बच्चों की जो डिटेल्स हैं और जो स्कूल में पढ़ने आते हैं वो डिटेल्स यहाँ पर पोएट हमें देते हैं. और उन स्टूडेंट्स की फेसेस कैसे लगते हैं? लाइक अपरूटेड वीड्स. वीड्स होती हैं जो खेतों में जो खरपतवार जिस तरह उगी होती है ना, अनइवन सी दाएं बाएं, तो उस तरह से जो है उनके चेहरे नज़र आते हैं और ऐसे लगता है जैसे इनके चेहरे में कोई एनर्जी ना हो, जैसे उनके चेहरे में जान ना हो. और अनटाइडी हेयर इज स्कैटर्ड राउंड देयर फेसेस, और उनके जो बाल हैं वो उनके चेहरे पर बिखरे हुए हैं, फैले हुए हैं, जैसे उन पे कंघी कभी की ही नहीं गई. अब यहाँ पे दो जो बच्चे हैं, एक तो टॉल गर्ल का रेफरेंस आता है और एक पतले से लड़के का, पेपर सेमिंग बॉय का जिक्र आता है. तो वो उसकी बात करते हैं क्योंकि अभी हम पहले स्टेंजा के बारे में ही बात कर रहे हैं कि जो टॉल गर्ल है उसका जो सिर है वो झुका हुआ है, वेट डाउन है. किससे वेट डाउन है उसका? क्योंकि उसकी लाइफ फुल ऑफ प्रॉब्लम्स है. उसकी परिवार की शायद हालत ऐसी नहीं है जहाँ हो सकता है कि उसको भरपेट खाना ही ना मिलता हो
हो सकता है उसके लिए स्कूल आना जो है एक बहुत बड़ी मजबूरी में कभी कभार स्कूल आती हो, तो उसकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा है जिसकी वजह से उसका सिर झुक गया है। एक लीन एंड थिन बॉय है जिसकी आईज लाइक दैट ऑफ ए रैट है, तो उसकी हंग्री आईज सीम टू बी सर्चिंग फूड। ऐसे भी लगता है कि शायद उसकी आंखें भोजन को तलाश कर रही हो सकता है हंगर उनकी लाइफ का एक पार्ट हो जहां पर भर पेट भोजन शायद कभी ना मिल पाता हो। फिर डिजीज और पेन की बात है उनके जीवन में बीमारियां और पेन बहुत है। दीज स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सफरिंग फ्रॉम मालन्यूट्रिशन मीन इनको भोजन अच्छे से नहीं मिलता, इनको उतनी कैलोरीज उतने जो न्यूट्रिशन है वो नहीं मिलते। जैसे हम हरियाणा के बारे में कहते हैं दूध दही का खाना हमारे है स्टेट में है, तो क्या हर जगह इतना ही हेल्दी जो भोजन बच्चों को मिल पाता है? तो मल न्यूट्रिशन जो है जहाँ पर बच्चे को भोजन अच्छा ना मिल पाए तो उन बच्चों में विकृतियाँ आनी शुरू होती हैं। कैसी विकृतियाँ आती हैं? कईयों का दिमाग पूरा डेवलप नहीं होता, कईयों की हड्डियों में प्रॉब्लम होती है, हड्डियाँ मुड़ जाती हैं, ट्विस्ट हो जाती हैं, है ना। तो इसी तरह के एक बच्चे का यहाँ पर जिक्र है जिसकी जो बॉडी है उसकी हड्डियाँ जो है ट्विस्ट हो गई हैं, डिफॉर्म हो गई हैं, हाथ मुड़ गए हैं, उंगलियाँ मुड़ गई हैं। और पोएट यहाँ पर ये कमेंट करते हैं कि जो डिजीज़ और पेन है वो ऐसे लगता है जैसे अपने परिवार से उसने केवल बीमारियों को और दर्द को ही लिया अपने पेरेंट्स से, यानी उसके पेरेंट्स में प्रॉब्लम थी तो उसमें ये है, कोई धन कोई पैसा उसके पेरेंट्स की तरफ से उसको नहीं आया। ही रिसाइट्स हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, और वो अपने डेस्क से ही अपना लेसन बोल रहा है क्योंकि वो मूव नहीं कर सकता, हिल नहीं सकता, आगे नहीं आ सकता। रियलिटी वर्सेस ड्रीम्स, अब इन बच्चों के ड्रीम्स हैं। अब देखिए जब आप पोएम पढ़ रहे हैं तो आप ड्रीम भी देख रहे हैं। अगर आप फर्स्ट स्टैंजा की लास्ट की 2-3 लाइनों में जाएंगे तो वहाँ पर आपको ड्रीम नज़र आते हैं, लेकिन रियलिटी क्या है, ड्रीम क्या है? अब देखिए इस क्लासरूम में जो लाइट है वो बहुत डिम है ना, यानी उस क्लासरूम में शायद बिजली भी नहीं हो, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं हो। जो दूसरा एक और लड़का है जो लास्ट में आप इस फर्स्ट एंजॉय पढ़ते हैं तो वो वेरी स्वीट अननोटिस्ड है और ही इज़ लॉस्ट इन हिज ड्रीम्स, और वो सपनों में खोया हुआ है। ही हैज़ वर्ल्ड ऑफ हिज ओन, जहाँ पर वो गिलहरी के साथ, जो जिस तरह गिलहरी अपने पेड़ वाले कमरे में उछलते कूदते चल रही है वैसे ही वो अपने कमरे में खेलना चाहता है। सपना है उसका कि मेरे पास भी अपना एक घर है, अपना एक कमरा है और मैं उस कमरे में उस गिलहरी की तरह से खेल रहा हूँ। लेकिन क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा हमें कहीं भी नज़र नहीं आता, क्योंकि इस पूरे जो पार्ट को हम पढ़ते हैं तो पोएट ने हमें क्या बताया कि वो बच्चे तो डिजीज़ मालन्यूट्रिशन वो लेकर आए हैं, और अलग घर का अलग कमरे का एक सपना तो बहुत बड़ी बात है। अब सेकंड पे चलते हैं। तो अनपेंटेड क्लासरूम, स्टूडेंट्स इस जो स्कूल तो बना दिया, मैंने कहा था ना, मैंने जिक्र किया था कि स्कूल तो एक पहली मूलभूत आवश्यकता है। अब स्कूल को मेंटेन करना ये सेकंड आपकी प्रायोरिटी पे आता है, और स्कूल की मेंटेनेंस पर पोएट ने क्या कहा है? अनपेंटेड क्लासरूम, यानी बहुत सालों से तो इनके इस स्कूल में सफ़ेदी भी नहीं हुई, पेंट भी नहीं कराया गया, और दीवारें कैसी ही हो गई हैं? सोर क्रीम वॉल्स, यानी जो वॉल्स हैं, जो क्रीम की जो दीवारें पहले कभी पेंट हुई थी, आज वो क्रीम की जो वॉल्स हैं वो ख़राब हो चुकी है, उस पर पपड़ी लग गई होगी, उसकी जो पेंट है वो उतर चुका होगा, ब्लैक हो चुका होगा, वहाँ से उनमें स्मेल भी आने लगी होगी। तो कहना क्या चाहते हैं पोएट कि बहुत लंबे समय से स्कूल की मेंटेनेंस नहीं की गई है, सफ़ेदी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो भी नहीं कराई गई है, और जो भी एक्टिविटीज़ स्कूल में होती हैं वो सारी की सारी डोनेशन से होती हैं। हमने एक पॉइंट लिया था ना कि रिच शुड अंडरस्टैंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, केवल पैसा होना ही आपकी जिम्मेवारियों का एहसास नहीं कराना है,
अगर वो धनी लोग अपनी जिम्मेवारी समझें गरीबों के प्रति, वो अपने पैसे को डोनेट करें, संसाधन डोनेट करें, कोई पेंट करवा दे, क्योंकि ये स्कूल डोनेशन से चलता है, तो यहाँ पर भी बहुत सारे काम हो सकते हैं। तो आपको ये चीज़ें अटैच करनी है, जोड़नी है एक दूसरे के साथ, कि कैसे एक जिम्मेवारी बनती है और उस जिम्मेवारी को आगे ले जाया जा सकता है। अब यूटिलिटी ऑफ आर्टिकल्स प्रेजेंट देयर इन द क्लासरूम। अब उस क्लासरूम में क्या क्या आर्टिकल हैं और उनकी क्या क्या यूटिलिटी है, उपयोगिता है, अब आपको ये भी जानना है। समझ रहे मेरी बात को? आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, आपके दिमाग को ओपन करना है, अभी आपको बहुत कुछ जानना है। अब चलिए एक बात बताएं, आपके सामने मान लो हम शेक्सपियर की कोई पिक्चर रख दें या शेक्सपियर की कोई बुक रख दें जो उसकी ओरिजिनल राइटिंग से हो, तो वो आपको कितना अट्रैक्ट करेगी और कितने स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। ये जानना यूँ ज़रूरी है क्योंकि इस क्लासरूम के अंदर जो चीज़ें हैं, क्या वो चीज़ें उन स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट कर पाई? यस। आप अपने स्कूल से भी देखते होंगे, कुछ पिक्चर्स आपकी दीवारों पर लगी होती हैं, उनकी ब्रीफ नीचे नोट लिखा होता है, तो कितने स्टूडेंट्स ने उन ब्रीफ नोट्स को पढ़ा, उन्हें याद किया है आप लोगों ने? क्योंकि जिसका जैसे इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट कब आता है, ये चीज़ आपको जाननी है, ये चीज़ आपको समझनी है कि इंटरेस्ट जो होता है वो कैसे विकसित होता है। तो अब हम उस क्लासरूम से जानने की बात करते हैं कि ये जो चीज़ें उस क्लासरूम में है वो क्या है, पहले ये समझते हैं। तो वहाँ पर एक बस्ट ऑफ शेक्सपियर है, कॉर्नर के अंदर खड़ा हुआ है। बस्ट ऑफ शेक्सपियर मीन चेस्ट से लेकर ऊपर का एक जो पार्ट है वो बनाया हुआ है और वो उस क्लासरूम में लगा हुआ है। अब विलियम शेक्सपियर इंग्लिश लिटरेचर के अंदर एक बहुत बड़ी फिगर है, बहुत बड़ा नाम है विलियम शेक्सपियर का, और उनका बस्ट उस क्लासरूम में लगा हुआ है। और उस क्लासरूम के अंदर जिसमें पेंटिंग ही इतने सालों से नहीं हुई है, तो क्या आपको लगता है कि उस क्लासरूम में सीरियसली कभी पढ़ाई होती होगी? तो एक आयरनिकल सिचुएशन है कि साहित्य के एक बहुत बड़े व्यक्ति का बस्ट उस क्लासरूम में लगा हुआ है जहां पर पढ़ाई शायद बहुत सीरियसली कभी होती ही ना हो। तो उसकी यूटिलिटी क्या है, मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझ गए होंगे। अब एक और पिक्चर है वहां पे, टायरलीज वैली की पिक्चर है। वो वैली जो बहुत दूर तक फैली हुई है, जिसमें सुंदर पहाड़ बैकग्राउंड में है, जिसमें दूर दूर तक फैले हुए फूलों के जो है पौधे लगे हुए हैं टायरलीज वैली के अंदर। मतलब कुल मिलाकर बहुत खूबसूरत घाटी है वो, और उसमें बहुत खूबसूरत फूल खिले हैं। अगर उस घाटी में चले जाएं तो बहुत भीनी भीनी सुगंध, और वो जो पिक्चर है वो आपको अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ। आपको लगेगा कि मैं यहीं क्यों ना बस जाऊं। लेकिन क्या वास्तव में इस स्लम के अंदर क्या वास्तव में इतनी खूबसूरती है? तो टायरलीज वैली को तो आप जान गए होंगे, जो उसकी ब्यूटी, उसकी फ्रेग्रेंस जो है फ्लावर्स की। लेकिन रियलिटी क्या है कि ये जो चिल्ड्रन है इस सीन को एंजॉय नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो जहां पर रहते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, मैं शुरुआत में भी आपको ये कह चुका हूं कि वो स्टूडेंट्स उन बहुत संकुचित गलियों में, शायद सूरज की रोशनी भी उनके घरों के अंदर तक ना जाती हो। बहुत से घर तो ऐसे होते होंगे कि सूरज की रोशनी दिन के समय की शायद उस गली के लास्ट कॉर्नर तक ना पड़ती हो, और जहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती स्टूडेंट्स, वहाँ पर स्मेल होना एक आम बात है। खुशबू तो आप छोड़िए, हो सकता है कि वो स्टूडेंट्स बहुत सारी जो नमी की जो बदबू है उस बदबू के अंदर रहते हो। तो उसका यूज़ क्या है, बात यहाँ पर साथ साथ क्वेश्चन भी देखिए। जहाँ आंसर होता है वहाँ क्वेश्चन होता है, जहाँ क्वेश्चन होता है वहाँ आंसर होता है, तो ये एक दूसरे के पूरक हैं। आप ना क्वेश्चन हम आपको देते हैं, आप आंसर बनाते हैं। अगर मैं आपको आंसर दे दूं और मैं कहूं कि इसका एक क्वेश्चन बना दीजिए, वो ज़्यादा मुश्किल होगा आपके लिए।
तो यहाँ पर वही बात है, आपको दोनों एंगल समझने हैं, आपको क्वेश्चन भी बनाना है, आपको आंसर भी देना है। आपको आंसर है तो आप क्वेश्चन बनाइए, क्या ये टायरलीज वैली इन स्टूडेंट्स के लिए उसकी यूटिलिटी है? उन्हें मोटिवेट तो किया जा सकता है अगर सीरियस स्टडी हो कि देखो दुनिया ऐसी है, आपको वहाँ जाना है। लेकिन अभी हालत, क्योंकि हमारी जो पोएट हैं, हमारे पोएट जो है सोशल इनजस्टिस और क्लास इनइक्वलिटी के ऊपर लिखते हैं। तो यहाँ पर इन स्टूडेंट्स के लिए कहने का अभिप्राय ये है कि उस वैली की शायद इतनी ज़रूरत नहीं है। क्लाउडलेस एट डॉन, बिल्कुल साफ सुथरे क्लियर आसमान की पिक्चर है, जहाँ खूबसूरत सीनरी है सूर्य की, है ना, और कोई बादल आसमान में नहीं, बहुत खूबसूरत आसमान नजर आता है। लेकिन यहां पर क्या है, कंक्रीट के ये जो जंगल हैं जिनमें सूरज की, मैंने बताया कि रोशनी भी जो नहीं पहुंचती, तो ये दोनों एक दूसरे के विरोधाभासी हैं, क्योंकि इनएक्टिविटी है यहां पर मॉर्बिडिटी है। मॉर्बिडिटी मीन्स जो कंडीशन ऑफ बीइंग डिजीज्ड। उस स्कूल के बच्चे जो है नॉर्मल बच्चे नहीं है, जिन्होंने हेल्दी खाना खाया, जिनके जीवन में ऊर्जा है, रोशनी है, प्रकाश है, ऐसा नहीं है इनके जीवन में। इनका जीवन डार्क साइड की तरफ ज़्यादा है। तो क्या ये जो पिक्चर है क्लाउडलेस डॉन की, क्या ये पिक्चर इनके लिए है? नहीं, ये कंट्रास्ट में आती है। वहां पर एक ओपन हैंडेड मैप ऑफ द वर्ल्ड भी है, खुला हुआ नक्शा संसार का, जिसमें पूरी दुनिया नजर आती है। लेकिन पोएट ये कहते हैं, क्या इन बच्चों की जो ये स्लम है, क्या इसमें नजर कहीं आती है? तो मैप जो है वो अनसुटेबल है इस क्लासरूम के लिए, क्योंकि इन गरीब बच्चों के लिए जो हमेशा गरीबी में अभाव की जिंदगी जी रहे हैं, उनके लिए इस स्लम से बाहर कोई दुनिया नहीं है। ठीक है ना? तो जो रिच वर्ल्ड है, जो बाहर का जो संसार है, वो केवल उनकी खिड़की से उन्हें नजर आता है, लेकिन वो संसार उनका नहीं है, क्योंकि उस संसार से तो इनको खदेड़ दिया गया है। उस संसार में तो ये पहुंच भी नहीं सकते, जा भी नहीं सकते। अब फेट क्या है इन चिल्ड्रन का? डार्क, फॉगी, हम वही बात कर रहे थे, फ्यूचर ब्लीक है, अंधकार भरा है, क्योंकि इनका फ्यूचर इन गलियों में, इन चीज़ों के अंदर बंद हो गया है। और इनका तो आसमान भी जो है ऊपर से, मैं पहले ही बता चुका हूँ, ढक गया है। क्यों? क्योंकि इनके जो छतें हैं, दीवारें हैं, वो एक दूसरे को टच करती हैं, और हो सकता है उनकी गली में, उनके कमरों के अंदर सूरज की रोशनी जाती ही ना हो। तो फार फार अवे फ्रॉम नेचुरल सराउंडिंग्स, रिवर्स हैं, केप्स हैं, शाइनिंग स्टार्स हैं, ये बच्चे उन चीज़ों से बहुत दूर, बहुत बहुत दूर हैं। उनके नज़दीक ये कहीं भी स्टैंड नहीं करते। अब स्ट्राइविंग फॉर बेयर मिनिमम, अब देखिए, खाना सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि आदमी भूखे पेट उठता है रात को, क्या वो खा के सोया या भूखे पेट सोया? ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। इनके ये जो स्टूडेंट्स हैं, इनके जो पेरेंट्स हैं, वो स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में। उनकी लाइफ में कोई हथियार नहीं है, उनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मान लो एजुकेशन बहुत बड़ा एक वेपन हो सकता है, वो एजुकेशन के सहारे आगे बढ़ सकते हैं। ना उनके पास कोई एजुकेशन है, ना उनके पास पैसा है, ना उनके पास प्रॉपर्टी है। तो अनआर्म्ड और इल इक्विप्ड हैं वो, उनके पास कुछ नहीं है। उन्हें जो शेक्सपियर का जो बस्ट वहाँ पे लगा हुआ है वो विक्ड लगता है। मैप कहता है बहुत बेकार एग्जाम्पल है, ये हमारे लिए नहीं है। जो चीज़ वही नहीं, ये लगता है कि ये हमारे लिए नहीं है, तो आप मानिए कि उसकी यूटिलिटी तो कुछ भी नहीं बचती। उनके जीवन में कहीं उत्साह नज़र नहीं आता, और उनके जीवन में जो ये नाइट है, जो अंधकार है, ये एंडलेस है। यानी उन्हें लगता है कि उनके जीवन में कभी सवेरा होगा, कभी वो कमाएंगे, कभी कुछ पैसा उनके पास आएगा। दूर की रियलिटी है। तो डेस्परेट एफर्ट्स करते हैं फ्रॉम द फॉगी मॉर्निंग्स
टिल द लॉन्ग एंडलेस नाइट्स टू स्ट्राइव फॉर देयर सब्सटेनेंस। अपने भोजन के लिए सुबह से लेकर रात तक बहुत कठिन परिश्रम करते हैं, तब कहीं जाकर थोड़ा बहुत पैसा उन्हें मिलता है। देयर चाइल्डहुड्स गेस्ट वेस्टेड ऑन हीप्स ऑफ स्लैंग एंड गार्बेज। वो कहीं कूड़ा उठाने का काम करते हैं, कहीं कुछ काम करते हैं, यानी उनका जो बचपन है बजाय स्कूलों में, बजाय एजुकेशन लेने के, उनका बचपन तो बाहर कहीं बीत जाता है। और ये बच्चे माल न्यूट्रिशन है तो केवल एक ढांचा नज़र आते हैं और उनको ऐसे लगता है कि जैसे उनकी हड्डियों के अंदर से जो हड्डियां झांक रही हैं जो स्किन के अंदर से, ऐसे लगता है कि जैसे अगर ये हड्डी नहीं होती तो ये पूरा का पूरा वजूद ही ख़त्म हो जाता। यानी केवल हड्डियों के और स्किन के बीच में जो मांस होता है, जो लोग अच्छा खाते हैं उनके बीच में जो मांस होता है, इन बच्चों में वो मांस कहीं नज़र नहीं आता, वो फैट कहीं नज़र नहीं आता, स्किन के बाद हड्डियां नज़र आती हैं। अब उनके लॉट की बात करते हैं, उनके भाग्य की बात करते हैं। देयर लॉट इज टू गैदर थिंग्स फ्रॉम द गार्बेज। तो अपनी जीवन ऐसे ही बसर करते हैं, कुछ उठा लिया, कुछ मिल गया, मिलने के बाद वो उसको बेच दिया और रात के शायद खाने का अरेंजमेंट हो जाता है। तो डिस्कार्टेड लेट ऑफर बाय द रिच पर्सन, जो हम अपने घरों से जिनको छोड़ देते हैं। अगर हम मान लो एक रिच पर्सन है, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, उसके जूते में हल्का सा सुराख हो गया या उसकी पैंट हल्की सी कहीं से उधड़ गई या ऐसी ही शर्ट, तो वो लोग क्या करते हैं, उसको फेंक देते हैं कि नहीं ये गंदी लगेगी। ये बच्चे उन चीज़ों को उठाते हैं और उन चीज़ों को डालते हैं, उनको पहनते हैं, क्योंकि वो उनके लिए उसकी यूटिलिटी है। तो जो स्पेक्टेकल्स मेड ऑफ स्टील और जो देयर मैंडेड ग्लासेस हैं, ऐसे लगता है कि जैसे बिट्स ऑफ बॉटल ऑन स्टोन्स नज़र आती हूँ। सारा टाइम जो है उनका इन स्लम्स के अंदर गुजरता है, जहाँ पर अंधेरा ही अंधेरा है। ये जो मैप है ये एक ब्लॉट है, ये एक धब्बा है, क्योंकि ये मैप जो है जो क्लासरूम में लगा है वो बहुत रियलिटी से दूर है। ये चिल्ड्रन जो है अपनी स्लम्स को मैप पे नहीं देख सकते, क्योंकि ये जो स्लम्स हैं ये तो डेथ से भी बुरी हैं। तो ये जो स्लम्स हैं सिविलाइज्ड वर्ल्ड के ऊपर, एक सभ्य संसार के ऊपर एक ब्लॉट लगता है। ऐसे लगता है कि जैसे उन्होंने खूबसूरत दुनिया पे एक धब्बा लगा दिया हो, उस खूबसूरती का सत्यानाश कर दिया हो। स्टूडेंट्स, +2 क्लास 12th क्लास, आपके पास बहुत से लेसन हैं जिनके अंदर सेम कंडीशन आई है। आप तलाश कीजिएगा, है ना, उन लेसन्स को भी पढ़िएगा। मैं नाम नहीं बता रहा हूँ, क्यों? क्योंकि जब मैंने आपको ये बता दिया है तो आप उन लेसन्स के बारे में ज़रूर विचार करें। जब आप अपने बाकी सिलेबस को पढ़ें तो ज़रूर ये सोचें कि कहाँ कहाँ ऐसी सिचुएशन बड़े बड़े राइटर्स ने हमें दी हैं जहाँ पर हमें ये लगता है कि जो खूबसूरती है दुनिया की, इन स्लम्स ने ख़राब कर दी है। तो पोएट यहाँ एम्फेसाइज करता है कि हमें आवश्यकता है, अर्जेंट नीड है, ताकि हम इन स्लम्स को यहाँ से ख़त्म करके इन बच्चों के भविष्य को उज्ज्वल बनाएं। अब देखिए स्टूडेंट्स, दो तरह की बातें होती हैं दुनिया में। एक वो कि हम केवल बुरा ही दिखाते रहें, बुरा ही सोचते रहें, बुराई 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 और बुराई पर चलते रहें, ये गलत है गलत है गलत है गलत है चलते रहें। लेकिन हमें पोएट ने यहाँ पर जो लास्ट स्टैंजा जब आपका आता है तो पोएट बहुत आशावान होकर हमें अपने कर्तव्यों की याद दिलाने की कोशिश करते हैं। तो लास्ट स्टैंजा में पोएट अपील करते हैं, जो गवर्नर हैं, जो स्कूल इंस्पेक्टर हैं, जो विजिटर हैं, जहाँ जब स्कूल जाते हैं तभी उन स्कूलों में हलचल होती है, उनसे अपील करते हैं कि आप कहते हैं कि जब तक आप नहीं जाते तो इन स्कूलों में एक्टिविटीज़ नहीं है, इन लोगों की जो लाइफ है कन्फाइंड है, केवल यहीं तक रुक गई है, स्लम्स में ही ये कैद होकर रह गए हैं। तो पोएट कहते हैं इन स्टूडेंट्स को हमें यहाँ से बाहर निकालना चाहिए। तो पोएट अपील कर रहे हैं कि इन स्लम से इन बच्चों को बाहर लेकर जाना चाहिए, एक हेल्दी एनवायरनमेंट के अंदर इन बच्चों को लेकर जाना चाहिए।
इन बच्चों को खुले खेलने के लिए छोड़ देना चाहिए, जहाँ पर ये स्वतंत्र हो खेलने के लिए, जहाँ पर जो मिट्टी है उसकी जो सुगंध है वो मिट्टी भी उन्हें सुनहरी लगे, ना कि ये कीचड़ में जहाँ पर ये है इससे बाहर ये निकालना चाहिए। इन्हें खुले हेल्दी एनवायरनमेंट में लेकर जाना चाहिए, जहाँ पर सूर्य का प्रकाश हो, जहाँ पर अच्छा खाना हो, जहाँ पर रहने की अच्छी जगह हो, जहाँ पर राइट टू एजुकेशन हो, जहाँ पर ये बच्चे एजुकेशन ले पाएँ। यहाँ पर तो केवल स्कूल आकर खाना पूर्ति होती है, जहाँ पर ये बच्चे अपनी किताबें पढ़ पाएँ, जहाँ पर ये केवल किताबों से ना सीखें, ये नेचर के अंदर जाकर सीखें, प्रकृति से सीखें, प्रकृति में सूर्य को देखें, सूर्य के उगना देखें, छिपना देखें, बारिश देखें, यानी उस प्रकृति के गोद में जाकर ये बच्चे सीखें। उस हरे भरे पेड़ जहाँ पर हों, नदियाँ हों, नाले हों, गुफाएं हों, उन सब का ये खुद अनुभव करें, तभी ये पढ़ाई को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो पॉजिटिव नोट है इस पोएम के अंदर। लास्ट में जाते जाते द पोएम एंड्स ऑन ए पॉजिटिव नोट। पोइट फील करते हैं कि हिस्ट्री इज क्रिएटेड बाय दोज हु आर इग्नाइटेड बाय द फायर ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग। जब ये खुले उन्मुक्त वातावरण में होंगे तो इनकी जो ज्ञान की जो कहते हैं ना नॉलेज लेने की जो फायर है वो ज़्यादा अच्छे से जलेगी और ये ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखेंगे। पोइट ये विश करते हैं कि सारी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं इन बच्चों को मिलनी चाहिए और इस प्रकार से इनजस्टिस को ख़त्म किया जा सकता है। जो सोशली ये बच्चे इनजस्टिस इनके साथ हुआ तभी हम इसे ख़त्म कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये पोएम आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसका एक और पार्ट मैं आपके लिए बनाऊंगा जहाँ पर हम इसकी कंप्रीहेंशन को कैसे अटेम्प्ट करते हैं वो हम वहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी इन दिस पार्ट ऑफ द पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम। थैंक यू वेरी मच। सी यू सून।